वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट एम राहुल। तो गैस आज का जो ये वीडियो रहेगा सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा। ये देखो मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो चेक करते हैं इसे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो डिस्टेंस और डायरेक्शन में ये है, पॉइंट ई इज इन 24 मीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट डी। ठीक है, तो मैं इसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। तो पॉइंट ई इज इन 24 मीटर नॉर्थ, तो पॉइंट ई जो है वो क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो देखो ये हमेशा ड्रॉ कर लिया करो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो देखो मुझे क्या बोल रहा है, पॉइंट ई इज इन 24 मीटर नॉर्थ, तो मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, पॉइंट ई आएगा, ठीक है। कहाँ से बोला है, फ्रॉम पॉइंट डी, तो डी मेरा नीचे आएगा, तो मैंने डी यहाँ पे लिख लिया ना, ठीक है। डी यहाँ पे मैंने लिख लिया और 24 मीटर पे क्या लिख लिया मैंने, कौन है, पॉइंट ई यहाँ पर है। तो पॉइंट डी यहाँ आ गया, पॉइंट ई यहाँ पे आ गया, ठीक है। पॉइंट जी इज इन 12 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट एफ। तेरे को एफ और उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, तो पहली दूसरी वाली स्टेटमेंट को स्किप कर देता हूँ। देखो पहली स्टेटमेंट मैंने बना ली है, ठीक है। दूसरी को स्किप कर दूँ क्योंकि यहाँ पे पॉइंट किसके बारे में बात हो रही है, जी और एफ के बारे में बात हो रही है, तो जी एफ यहाँ कहीं नहीं, मुझे पता नहीं है। इसको बाद में ड्रॉ करते हैं। पॉइंट एच इज इन 8 मीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए विच इज 16 मीटर इन वेस्ट फ्रॉम पॉइंट बी, इसे भी अभी स्किप कर दो। पॉइंट सी इज इन 16 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट बी, इसे भी स्किप कर दो। पॉइंट डी, अब देखो डी के बारे में बात हो रही है तो ये वाला ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट डी इज इन 12 मीटर ईस्ट, 12 मीटर ईस्ट पे है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया 12 मीटर ईस्ट, ईस्ट यहीं पर आएगा ना, देखो तो डी वाला ईस्ट पे आ गया, ये डी पॉइंट ईस्ट में आ गया फ्रॉम पॉइंट सी, तो पॉइंट सी की तरफ से, तो सी और डी का डिस्टेंस कितना है, 12 है। तो देखो ये वाली मेरी स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। अब आगे बोल रहे हैं पॉइंट एफ इज इन 8 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ई, तो पॉइंट एफ इज इन 8 मीटर ईस्ट, ठीक है। तो 8 मीटर ईस्ट है, कौन है, पॉइंट एफ, तो पॉइंट एफ यहाँ पे आ गया। ईस्ट में तो ईस्ट यहीं पे रहेगा, तो एफ यहाँ पे आ गया, ईस्ट वाले डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो इतना भी मेरा डायग्राम ड्रॉ हुआ है। तो देखो पॉइंट एफ वाली स्टेटमेंट हो गई, ये वाली स्टेटमेंट होगी और पहली वाली स्टेटमेंट होगी, और अभी तक कोई भी स्टेटमेंट ड्रॉ नहीं की है। तो आगे वाला ड्रॉ करके देखते हैं। देखो ये बोल रहा है पॉइंट सी इज इन 16 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट बी। देखो पॉइंट सी इज इन 16 मीटर साउथ में फ्रॉम पॉइंट बी से, 16 मीटर बोला है, तो देखो 24 ये है, तो 12 और 12 मतलब हाफ, ये 12 12 24, 16 मुझे करना है, तो 16 यहाँ तक कहीं पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो पॉइंट सी इज इन 16 मीटर साउथ, तो 16 मीटर साउथ पे कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट बी से, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। बी आ गया। 16 लिया है, देखो टोटल 24 है ना ई से डी का डिस्टेंस, तो मुझे 16 बनाना है यहाँ पे। तो देखो 12 12, ये 12 12 का बन गया ना, देखो हाफ बन गया, और 4 और ले लिए तो ये 16 हो गया, ठीक है। ये भी मेरी कंप्लीट हो गई, ये वाली लाइन, लास्ट की ये वाली लाइन। अब मेरी बचा क्या है, ये बचा है पॉइंट जी इज इन 12 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट एफ, तो ये वाला ड्रॉ कर लेता हूँ। पॉइंट जी इज इन 12 मीटर साउथ, 12 मीटर साउथ पे, तो 12 मीटर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, क्यों, क्योंकि देखो टोटल 24 है, तो 12 और 12 24, तो 12 यहाँ पे आएगा, तो एस जो आएगा ना आपका, देखो फ्रॉम पॉइंट, पॉइंट जी जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। पॉइंट जी इज इन 12 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट एफ, तो एफ से नीचे जाएगा जी की तरफ, तो ये डिस्टेंस कितना है, 12 है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इस तरीके से एफ और जी का डिस्टेंस कितना है, 12। 12 क्यों है, देखो क्योंकि ई और डी का डिस्टेंस कितना है, 24 है, 24 लिखे ना, तो 12 ये हो गया हाफ, यहाँ से यहाँ तक नीचे का, और यहाँ से यहाँ तक ऊपर का भी 12, तो 12 और 12 24 हो गए। तो एफ और जी का डिस्टेंस कितना आएगा, 12 आएगा। देखो आप स्टेटमेंट को ना समझने की कोशिश किया करो। बोल रहे हैं देखो पॉइंट जी, जी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये सपोज करो ये जी पॉइंट है। पॉइंट जी इज इन 12 मीटर साउथ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तक पढ़ो पहले। पॉइंट जी इज इन 12 मीटर साउथ, तो पॉइंट जी के साउथ में है, तो ये मुझे साउथ बना दिया कितना, 12 पे, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया। फ्रॉम पॉइंट ई, कहाँ से है, पॉइंट ई की तरफ से, पॉइंट एफ की तरफ से, तो एफ मेरा यहाँ पे आएगा। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, ये सिंगल डायग्राम इस स्टेटमेंट से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे करके समझना चाहिए, पहले समझो क्वेश्चन को, उसके बाद क्या करो, ड्रॉ करो। तो मेरा ये भी हो गया, सेकंड स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब ये वाला पढ़ता हूँ। पॉइंट एच इज इन 8 मीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए मुझे यहाँ कहीं पे गिवन नहीं है, ठीक है, नहीं है ना गिवन यहाँ पे। आगे पढ़ता हूँ, विच इज 16 मीटर इन वेस्ट फ्रॉम पॉइंट बी, तो देखो पॉइंट बी की बात हो रही है। तो अब देखो ये विच वर्ड जो यूज हुआ है ना, देखो पूरा स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट एच से स्टार्ट हो रहा है, पूरा स्टेटमेंट खत्म हो रहा है पॉइंट बी पर, ठीक है। तो पहले से पढ़ो पूरा। पॉइंट एच इज इन 8 मीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए, तो देखो पॉइंट ए और एच के बारे में मुझे यहाँ कोई भी चीज़ गिवन नहीं है, इसे स्किप कर दो। आगे वाली जो ये लाइन बच रही है ना, विच इज 16 मीटर इन वेस्ट फ्रॉम पॉइंट बी, तो इस लाइन का मतलब क्या है, देखो ये जो विच वर्ड होता है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, हु, हुम और विच, ये तीनों वर्ड्स किसके लिए यूज होते हैं, सेकंड
पर्सन के लिए, ठीक है, सेकंड पर्सन के लिए ये तीनों वर्ड्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन कौन है, ए है। देखो पहला पर्सन एच आ गया, दूसरा पर्सन कौन है, ए है। तो ये इनमें से कोई भी वर्ड अगर यहाँ लिखा हो ना, ए के आगे कोई भी वर्ड लिखा हो, तो उसको हमेशा याद रखना वो वर्ड ए के लिए यूज हो रहा है। पर वो वर्ड्स होने कौन से चाहिए, हु, हुम और विच। अगर सपोज करो हु हुम विच की जगह अगर यहाँ पे ये तीन वर्ड्स में से कोई एक हो, एंड, बट और वाइल, अगर इन तीनों वर्ड्स में से एक वर्ड लिखा होगा यहाँ पे ए के आगे, तो इसका मतलब क्या होगा, वो फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है। तो जैसे सपोज करो यहाँ पे एंड लिखा होता, तो हम इसको पढ़ते कैसे, रीड कैसे करते स्टेटमेंट को, हम इसको पता कैसे रीड करते हो, पॉइंट एच इज 16 मीटर इन वेस्ट फ्रॉम पॉइंट बी। अगर यहाँ पे एंड होता लेकिन यहाँ पे विच दिया है, तो मैं इसे रीड कैसे करूंगा, पॉइंट ए इज 16 मीटर इन वेस्ट फ्रॉम पॉइंट बी। तो मैं इसे ऐसे रीड करूंगा। विच वाले सेंटेंसेस को हम यहाँ से रीड करेंगे, और रीड कैसे करना है, विच को स्किप कर दो, पॉइंट ए इज 16 मीटर इन वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, बस इतना सा याद करना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे विच की जगह एंड होगा, तो एंड होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, तो आपको फिर स्टेटमेंट रीड कैसे करनी है, पॉइंट एच इज 16 मीटर इन वेस्ट फ्रॉम पॉइंट बी, बस सिंपल इतना सा है, ठीक है। तो हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट ए इज 16 मीटर इन वेस्ट फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट ए कहाँ पर है, 16 मीटर पे है वेस्ट पे, पॉइंट बी के वेस्ट में जाना है मुझे 16 मीटर पे, वहाँ पे पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए मेरा बन गया। अब मैं ये पीछे वाली स्टेटमेंट को ड्रॉ कर लेता हूँ। पॉइंट एच इज इन 8 मीटर नॉर्थ, पॉइंट एच कितना है, 8 मीटर नॉर्थ पे किसके, पॉइंट बी, पॉइंट ए के, ठीक है, ये वाली। तो देखो जो पॉइंट एच है ना वो ऊपर आएगा, ठीक है, कितने पर आएगा, और 8 मीटर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 16 है, 16 प्लस 8 कितना होता है, 24 होता है, ठीक है, 24 होता है। तो यहाँ तक 16 हो गया, तो ऊपर का कितना बचा, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ का यहाँ तक का डिस्टेंस तो मुझे पता है बी और सी, मतलब बी और सी और ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस है 16 मीटर। मैं इस 24 वाला इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये जो इससे मिल रहा है डॉटेड वाला, ठीक है, ठीक है, मैं इस डॉटेड की बात कर रहा हूँ। तो ये और ये, तो नीचे से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 16 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो 16 के ऊपर जो मुझे ए से एच तक का डिस्टेंस बोला है, ये लास्ट वाली स्टेटमेंट है, ये मुझे ड्रॉ करनी है। तो ए से एच का डिस्टेंस 8 मीटर बोला है, ठीक है। तो यहाँ से बी और सी का 16 है, ठीक है, और ई और डी का टोटल 24 है, तो 16 यहाँ तक हो गया, 16 प्लस 8 24 होता है। तो अब यहाँ से लेकर मैं 8 कितना खींचूंगा, सिर्फ यहाँ तक खींचूंगा इसके बराबर के लिए, तभी जाके क्या होगा, वो पूरा का पूरा मेरा क्या बनेगा, 24 बनेगा। देखो मुझे ये भी पूरा बनाना है, देखो 16 तो यहाँ तक बन गया। अब 8 मैं ऊपर तक नहीं खींचूंगा, 8 मैं उतना ही खींचूंगा कि मुझे पता चल जाए कि वो 24 मेरा बनना चाहिए, टोटल 24 बनना चाहिए, ठीक है। तो 8 यहाँ बन गया, तो एच यहाँ पर आ गया। तो ये मेरा फाइनल डायग्राम है, ठीक है, ये मेरा क्या है, फाइनल डायग्राम बन गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस बिटवीन बी टू पॉइंट ई। देखो ये बी है और ये पॉइंट ई है, तो मुझे टोटल डिस्टेंस इसका फाइंड आउट करना है। तो आप टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करोगे बी और ई का, देखो तो गैस देखो टोटल डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड आउट करना है, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक डिफरेंट थिंग है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, लेकिन शॉर्ट जो टोटल डिस्टेंस होता है वो हमें टोटल ऐड करना होता है। तो मुझे बी से ई तक जाना है, तो देखो बी से ई जाऊंगा कैसे, पहले बी से सी जाऊंगा, सी से डी जाऊंगा, डी से जाऊंगा। तो 16 प्लस ये सी और डी का डिस्टेंस कितना है, 12 है, 16 प्लस 12 प्लस 24 कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, 16 और 12 और 24 कितना हो गया, 6 4 10 11 12, 2 3 4 5, 52 मीटर। तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 52 मीटर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो मैं ऐसे ही आपको लिख नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, जस्ट ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एफ। ये जो एफ एफ ये है मेरा, ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एफ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। तो डी से मुझे चेक करना है कि एफ की कौन सी डायरेक्शन है। तो एफ की जो डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन बन रही है। तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है, देखो ये वाली डायरेक्शन बोल रहा है, तो ये जो डायरेक्शन रहती है कौन सी रहती है, नॉर्थ ईस्ट रहती है, ठीक है। सब डायरेक्शन के पता है ना आपको, सब डायरेक्शन क्या होती है, देखो सब डायरेक्शन जो रहती है ना हमारी, ये देखो ये रहती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब ये जो बीच वाली डायरेक्शन है, इन दोनों मेन डायरेक्शन की जो बीच की डायरेक्शन, इसे क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। इस वाली को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, नीचे वाली को साउथ ईस्ट बोलते हैं, और यहाँ वाली को साउथ वेस्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में मुझे बोला क्या था कि मुझे एफ की जो है वो डायरेक्शन बतानी है, कहाँ से चेक करनी है, डी की साइड से। तो देखो डी की साइड से मैं ऊपर को जाऊंगा ऐसे करके, तो ये वाली डायरेक्शन बोल रहा है, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, नॉर्थ ईस्ट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है मुझे कहाँ से कहाँ तक, बी एंड पॉइंट डी का। ये पॉइंट बी कहाँ पर है, ये पॉइंट बी है और पॉइंट डी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ऐसे करके मुझे वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये बी है और ये डी है,
तो देखो बी और डी का मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या रहता है, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा दोनों साइड्स को, तो सी और बी, सी बी प्लस सी डी। तो डिस्टेंस कितना है, सी और बी का कितना है, 16 है, 16 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, ठीक है, 16 का स्क्वायर आ गया प्लस सी और डी कितना है, ये 12 है, और 12 का स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो। तो क्या देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 हो गया, प्लस 12 का 144, तो 144 में ऐड कर दूँ तो कितना बनता है, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 3 और 1 4, 500। तो देखो 500 जो है, रूट 500 कोई भी क्या है, परफेक्ट वो नहीं है, परफेक्ट क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है, मतलब परफेक्ट रूट नहीं है ये, ठीक है। तो क्या देखो रूट 500 क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा क्योंकि एग्जाम में देखो लिखा होगा तो उन्होंने रूट 500 ही लिखा होगा, क्यों, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। देखो अगर 20 का स्क्वायर देखूँ तो कितना होता है, 400 रहता है, ठीक है, 20 का स्क्वायर 400 रहता है। अगर रूट 400 कहीं पर आपको दिया हो तो वहाँ की उसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो क्या रहती है, 20 रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे 500 की तो कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म है नहीं, ठीक है, तो रूट 500 ही क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन बढ़िया लगा हो। तो ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करना है ये वाला और बताना कि आपसे कितनी जल्दी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। बट सॉल्व करने के साथ साथ एक्यूरेसी भी ठीक होनी चाहिए, ठीक है, कि एक्यूरेट होना चाहिए, कि गलत ना कर रहे हो आप। तो कोई भी न्यू एस्पिरेंट या स्टूडेंट है जिसने ये वीडियो चेक किया है, तो अगर उसे ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें क्या करना है, कमेंट करना है वीडियो के नीचे कि उन्हें वीडियो सही लगा या नहीं लगा, कुछ भी है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कर सकते हो। तो कल का मेन वीडियो रहेगा, वो रहेगा और हाई लेवल के क्वेश्चन हम डिस्टेंस और डायरेक्शन के सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाय, थैंक यू।